नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े संकट की जो हमारी सांसों में घुला हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की। एक ऐसा दुष्चक्र जो हर दिन और भी खतरनाक होता जा रहा है। जो हम देखते हैं वो सिर्फ धुंध नहीं है। सच तो ये है कि ये हवा जानलेवा है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये संकट असल में कितना कितना बड़ा है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, धुंध में डूबे शहर। ये समस्या का वो चेहरा है जिससे लाखों लोग हर रोज देखते हैं, महसूस करते हैं। अच्छा, जब भी हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में दिल्ली का नाम आता है ना? पर कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है। आप देखिए, बायरनिहाट से लेकर गाजियाबाद, गुरुग्राम और पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में न जाने कितने शहर हैं जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। तो इस पूरे प्रदूषण का असली विलन कौन है? वो है PM 2.5। अब सवाल उठता है कि ये PM 2.5 है क्या? देखिए, ये इतने इतने छोटे कण होते हैं कि सांस लेने पर ये सीधे हमारे फेफड़ों के अंदर तक चले जाते हैं और वहां से हमारे खून में मिल जाते हैं। और यहीं से शुरू होती हैं स्वास्थ्य से जुड़ी सारी गंभीर परेशानियां। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, इसे कंट्रोल करना इतना बड़ा चैलेंज क्यों है। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना मुश्किल क्यों है। इसके पीछे वजहों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। देखिए, पोल्यूशन का कोई एक विलन नहीं है। असल में ये चार बड़े विलन्स का एक कॉकटेल है। कौन कौन से? गाड़ियों से निकलता धुआं, फैक्ट्रियों का पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन से उड़ती धूल और हाँ, कचरा और पराली जो जलाई जाती है। तो चलिए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली वजह गाड़ियां और इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं। आप देखिए, शहर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और हम सब प्राइवेट गाड़ियों पर कितने डिपेंडेंट हो गए हैं, खास तौर पर पुरानी डीजल गाड़ियां। ये सब मिलकर हवा में जहर घोल रहे हैं। और तो और कई इंडस्ट्रीज तो नियमों को ताक पर रखकर इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। दूसरा बड़ा कारण है कंस्ट्रक्शन। हर तरफ रियल एस्टेट और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इनसे क्या होता है? इनसे उड़ती है ढेर सारी धूल, वही PM10 और PM 2.5 पार्टिकल्स जो सीधे हवा में मिल जाते हैं। और फिर आता है तीसरा कारण जो बहुत बहुत बड़ा है, बायोमास और कचरे को जलाना। चाहे वो उत्तरी राज्यों में जलने वाली पराली हो जिसे स्टबल बर्निंग कहते हैं, या फिर शहरों में जो कूड़े के ढेर जलाए जाते हैं। ये दोनों ही चीजें हवा में धुएं के बड़े बड़े जहरीले गुबार छोड़ती हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेचर और ज्योग्राफी का क्या रोल है? ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे कभी-कभी कुदरत ही हमारे खिलाफ काम करने लगती है और एक बुरी सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ देती है। कभी सोचा है कि सर्दियों में ही स्मॉग इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? इसकी वजह है विंटर इन्वर्शन। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और अपने साथ पोल्यूशन भी ले जाती है। पर सर्दियों में उल्टा होता है, जमीन के पास ठंडी हवा की एक लेयर बन जाती है जो एक ढक्कन की तरह काम करती है। ये सारा पोल्यूशन नीचे ही ट्रैप हो जाता है और बन जाता है घना जहरीला स्मॉग। एक और बहुत जरूरी बात, पोल्यूशन कोई बॉर्डर नहीं मानता। इसके लिए एक टर्म है रीजनल एयरशेड। इसका मतलब ये है कि जैसे पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलती है उसका धुआं हवा के साथ उड़कर सीधा दिल्ली जैसे शहरों तक पहुंचता है और वहां का दम घोटता है। अब ये एक ऐसी चुनौती है जिसे सुलझाने के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। और फिर हमें सामाजिक आर्थिक पहलुओं को भी नहीं भूलना चाहिए। अक्सर होता यह है कि पोल्यूशन का सबसे बुरा असर कम आय वाले लोगों पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एयर प्यूरिफायर जैसी चीजें खरीदने की क्षमता नहीं होती। और तो और जो पॉलिसीज बनती भी हैं वो जमीनी हकीकत पर ठीक से लागू ही नहीं होता थी। तो अब सवाल ये है कि इस जहरीली हवा की असली कीमत क्या है? हम क्या कीमत चुका रहे हैं? हमारे चौथे सेक्शन में हम इसी छिपी हुई कीमत की बात करेंगे, वो इंसानी और आर्थिक बोझ जो वाकई चौंका देने वाला है। बस एक मिनट के लिए ये सोचिए कि भारत में आज के जो एयर पोल्यूशन लेवल्स हैं उनमें लगातार सांस लेने का मतलब है अपनी जिंदगी से औसतन 5 साल से भी ज्यादा कम कर देना। जी हां, 5 साल। अगर इसे और आसान भाषा में समझना हो तो दिल्ली में जब पोल्यूशन सबसे खराब होता है, उस एक दिन में सांस लेना साल में 1500 से ज्यादा सिगरेट पीने के बराबर है। सोचकर भी डर लगता है। और जो लोग सोचते हैं कि घर के अंदर वो सेफ हैं,
तो एक हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्टडी बताती है कि भारतीय घरों के अंदर की हवा बाहर के मुकाबले 2 से 5 गुना ज्यादा प्रदूषित हो सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे खाना पकाने के तरीके और घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन की कमी। ये तो हुई सेहत की बात, पर इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक असर भी है। लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हेल्थ केयर पे खर्च बढ़ जाता है। इन सब की वजह से देश को हर साल अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब हर एक सांस की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो आगे का रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना ही होगा।